नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आशीष त्रिपाठी TCL। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जो कि स्पीकिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका बहुत सारा एप्लीकेशन हम लोग स्पीकिंग में यूज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे पिछले वीडियोस को पसंद किया, लाइक किया, कमेंट्स किए और उनके सजेशन के बदौलत आज के वीडियो में हम जो भी ग्रामर पढ़ा रहे हैं उसमें एक चीज़ नई एक्स्ट्रा की है कि हम स्ट्रक्चर्स लिखना शुरू कर चुके हैं। कुछ लोगों ने अपील की थी कि सर प्लीज़ स्ट्रक्चर लिख दिया करिए सेंटेंस का, तो अभी हम लोग असर्टिव सेंटेंस डिस्कस कर रहे हैं। तो असर्टिव सेंटेंस में पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस दोनों का कॉम्बिनेशन आता है, तो हमने जो स्ट्रक्चर लिखा है उसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस से। पास्ट परफेक्ट टेंस की हिंदी पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे। ऐसा कोई हिंदी वाक्य जिसको बोलते वक्त लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है, वह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का हो सकता है 99%। अगर सिचुएशंस भी मैच करती हैं तो 100%। सिचुएशंस क्या हैं? पहली है कन्फर्मेशन ऑफ इवेंट इन पास्ट, बीते वक्त में किसी घटना के पूर्ण होने का भाव प्रकट करने वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस की ग्रामर से ट्रांसलेट होगा। जैसे राम खाना खा चुका था, मैं कपड़े पहन चुका था, मैं पढ़ा चुका था, भारत को आज़ादी मिल चुकी थी। इन वाक्यों में बीते वक्त में कोई कार्य कंप्लीट हो गया था, यह भाव प्रकट हो रहा है, तो ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस की ग्रामर से ट्रांसलेट होंगे। नेक्स्ट सिचुएशन इज रिपीटेशन ऑफ इवेंट इन पास्ट, बीते वक्त में किसी घटना के दोहराए जाने का भाव वाक्य प्रकट कर रहा हो तो वे सेंटेंस भी पास्ट परफेक्ट टेंस की ग्रामर में आएंगे। जैसे मैं आपसे मिल चुका था, मैं यह मूवी देख चुका था, मैं पैसे वापस कर चुका था, वह झाड़ू लगा चुका था, वह पोछा लगा चुका था। इन वाक्यों में किसी घटना के दोहराए जाने का भाव प्रकट होता है। ऐसे वाक्य भी पास्ट परफेक्ट टेंस की ग्रामर से ट्रांसलेट होते हैं। नेक्स्ट इज पास्ट इंडेफिनिट प्लस टाइम प्लस से, ऐसा कोई वाक्य जिसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य का भाव हो, यानी पास्ट हैबिट शो हो रही हो, पास्ट एक्शन शो हो रहा हो, तो ऐसे सेंटेंस भी में अगर टाइम प्लस से लग जाए तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस की ग्रामर से ट्रांसलेट होंगे। जैसे वह पढ़ाता था, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। वह सुबह से पढ़ाता था, ये पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट होगा। वह पढ़ाता था सुबह से, वह पढ़ाता था पास्ट इंडेफिनिट, सुबह समय का सूचक है और उसके बाद से लगा हुआ है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस की ग्रामर से ट्रांसलेट होगा। उसे 2006 से कैंसर था, उसे कैंसर था पास्ट इंडेफिनिट, 2006 समय का सूचक और उसके बाद से लगा हुआ है, तो उसे 2006 से कैंसर था, ये पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट ना होके पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट होगा। तो ये थी सिचुएशंस। अगर ये सिचुएशंस और हिंदी पहचान मैच करती हैं तो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट की ग्रामर से ट्रांसलेट होगा। पास्ट परफेक्ट की ग्रामर में ऑक्सिलरी के रूप में आता है हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म दैट इज अ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आती है। स्ट्रक्चर होगा, ये टेंस सब्जेक्ट सेंसिटिव नहीं है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आई, यू, वी, ही, शी, दे, कुछ भी सब्जेक्ट हो, ऑक्सिलरी हैड ही लगेगी। नकारात्मक सेंटेंस होने पर नॉट आएगा, फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। राम खाना खा चुका था, राम हैड टेकन फूड। मैं आपसे मिल चुका था, आई हैव मेट यू। राम 2 दिनों से बीमार था, राम हैड बीन सिक फॉर 2 days। यहाँ पर सिक वर्ब नहीं है, सिक मानवीय शरीर की एक अवस्था का नाम है, सिक वर्ब नहीं होती, वर्ब है बीन, होने की इंग्लिश होती है बी की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बीन। राम हैड बीन सिक फॉर 2 days। राम को सुबह से बुखार था, राम हैड फीवर सिंस मॉर्निंग। इस सेंटेंस में जो पहला हैड आया है वो पास्ट परफेक्ट का ऑक्सिलरी है और दूसरा हैड किसी बीमारी के होने की थर्ड फॉर्म है।
कोई बीमारी होना शरीर में, या आपके पास कोई चीज़ होने के लिए वर्ब क्या होती है, हैव। उसकी थर्ड फॉर्म होती है हैड। यहाँ पर दो हैड एक साथ आए हैं, तो इन दोनों हैड का अंतर समझिए, और मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना रखा है बी और हैव वर्ब पे। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है तो प्लीज़ रिफ़र टू दैट पर्टिकुलर वीडियो। हमारा इस वीडियो में आपको बी और हैव का नेचर समझ में आएगा। बी और हैव दोनों डबल रोल प्ले करते हैं, एज ए ऑक्सिलरी भी आते हैं और एज ए वर्ब भी आते हैं। तो यहाँ पर पहला वाला हैड एज ए ऑक्सिलरी आया है, दूसरा हैड एज ए वर्ब आया है, तो राम हैड फीवर सिंस मॉर्निंग। आपको इन वाक्यों का अभ्यास करना है। इस पर्टिकुलर ग्रामर का प्रयोग ज़्यादातर स्टोरी नरेशन में होता है या इवेंट नरेशन में होता है। आपके साथ कोई घटना घटी थी, उसका विवरण आप अपने किसी को सुना रहे हैं, सुनाते वक्त पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। अगर किसी घटना के कंप्लीट होने के बाद दूसरी घटना घटी थी, उस भाव को प्रकट करने के लिए ज़्यादातर इसका प्रयोग स्टोरी नरेशन और इंसिडेंट नरेशन में ही होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का एक और इम्पॉर्टेंट यूज़ है कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट। यानी जब हम बीती हुई घटना का विवरण दे रहे होते हैं तो उसमें कई घटनाएं होती हैं, एक घटना घटने के बाद दूसरी घटना घटी थी, जब ये भाव प्रकट कर रहे होते हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए राम गया था, फिर दूसरी घटना घटी श्याम गया था। अब दोनों घटनाओं को हमने जोड़कर एक वाक्य बना दिया, और जो घटना पहले घटी थी उसको पास्ट परफेक्ट में बोलेंगे और जो उसके बाद घटी थी उसको पास्ट इंडेफिनिट में बोलेंगे। उदाहरण के लिए राम के जाने से पहले श्याम जा चुका था, तो कौन पहले गया, श्याम। श्याम के जाने की घटना पहले घटी थी। हम इस वक्त 6 बजे हैं और एक घटना घटी 4 बजे और एक घटना घटी 2 बजे, तो कौन सी घटना ज़्यादा पुरानी हुई, 2 बजे वाली। तो 2 बजे वाली घटना का जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट होगा और 4 बजे वाली घटना पास्ट इंडेफिनिट में। तो राम के जाने से पहले श्याम जा चुका था। श्याम कितने बजे गया, 2 बजे। राम कितने बजे गया, 4 बजे। अभी कितने बजे, 6। तो इन दोनों घटनाओं को जोड़कर जो हमने वाक्य बनाया उसका ट्रांसलेशन करते वक्त हम यूज़ करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट। जो घटना बोलते वक्त ज़्यादा पुरानी थी उसको हमने पास्ट परफेक्ट में रखना है और जो कम पुरानी थी उसको पास्ट इंडेफिनिट में। तो राम के जाने से पहले श्याम जा चुका था, ये ज़्यादा पुरानी है, तो श्याम हैड गॉन बिफोर राम वेंट। राम वाली घटना को हमने पास्ट इंडेफिनिट यानी बॉक्स नंबर 2 में बनाया, जिसमें स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म। अगर सेंटेंस नकारात्मक होगा तो राम के जाने से पहले श्याम नहीं जा चुका था, तो श्याम हैड नॉट गॉन बिफोर राम वेंट। मेरे पहुंचने से पहले पानी बरस चुका था, इट हैड रेन्ड बिफोर आई रीच्ड। पापा के आने से पहले मैं टीवी बंद कर चुका था, आई हैड टर्न्ड ऑफ टीवी बिफोर पापा केम। पापा के आने से पहले मम्मी चाय बना चुकी थी, मम्मी हैड प्रिपेयर्ड टी बिफोर पापा केम। पापा के सोने के बाद मम्मी सोई थी, मम्मी हैड स्लेप्ट आफ्टर पापा स्लेप्ट। पापा के सोने के बाद मम्मी सोई थी, मम्मी स्लेप्ट आफ्टर पापा हैड स्लेप्ट। यानी इसमें कभी कभी पहले की जगह पर बाद शब्द का भी प्रयोग होता है। जब बाद शब्द का प्रयोग होगा तो लास्ट वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में और पहले वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में। जैसे सर के पढ़ाने के बाद मैम ने पढ़ाया था, मैम टॉट आफ्टर सर हैड टॉट। कौन सी घटना ज़्यादा पुरानी हुई, सर के पढ़ाने के बाद। सर ने 2 बजे पढ़ाया, फिर मैम ने 4 बजे पढ़ाया, तो कौन सी घटना ज़्यादा पुरानी हुई, सर के पढ़ाने की। तो सर वाला सेंटेंस किस में बनेगा, सर वाला सेंटेंस बनेगा पास्ट परफेक्ट में, मैम वाला पास्ट इंडेफिनिट में। पहले ट्रांसलेशन किसका होगा, जो हिंदी में बाद में आया है, मैम टॉट आफ्टर सर हैड टॉट। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। पास्ट परफेक्ट्स का इंडिपेंडेंट यूज़ बहुत कम होता है, अधिकतर पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के कॉम्बिनेशन में ज़्यादा यूज होता है।
आपको अगर पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन यूज़ करना हो तो कैसे यूज़ करेंगे, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म की यूज़ कर लेते हैं। आई प्लस हैड जब आता है तो जब हम ओरेटर बनते हैं, धारा प्रवाह वक्ता बनते हैं, फ्लुएंट स्पीकर बनते हैं, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन पॉजिटिव सेंटेंस में मर्ज हो जाता है। इनका और इसका उच्चारण, आई और हैड का उच्चारण जब मर्ज होगा तो लिखने में लिखेंगे आई एपोस्ट्रोफी प्लस डी और उच्चारण होगा आइट। मैं जा चुका था, आइट गॉन। आप कहोगे आई के साथ डी लगने का मतलब कैसे समझे कि ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, क्योंकि इसके बाद थर्ड फॉर्म आई है, इसलिए ये क्या समझा जाएगा, हैड। ही के साथ हैड होगा तो इसका कंबाइंड उच्चारण हो जाएगा हीट। हीट टेकन फूड, शीट टेकन फूड, वीड टेकन फूड। शी प्लस हैड सीड, वी प्लस हैड वीड। इज इट क्लियर? जब निगेटिव सेंटेंस होते हैं तो फिर ऑक्सिलरी प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म बनता है। हैड नॉट का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, हैडेंट। मैं नहीं पढ़ा चुका था, आई हैडेंट टॉट। मैं नहीं लिख चुका था, आई हैडेंट रिटन। आप नहीं आ चुके थे, यू हैडेंट कम। आशा है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। अगर हिंदी सेंटेंस यहाँ पर ख़त्म होता है चुका था, चुकी थी, चुके थे पे, और सेंटेंस में कन्फर्मेशन ऑफ इवेंट, रिपीटेशन ऑफ इवेंट या पास्ट इंडेफिनिट प्लस टाइम प्लस से का सिचुएशन दिखाई देती है, तो सेंटेंस के ट्रांसलेशन में हैड ऑक्सिलरी यूज़ करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करेंगे। सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। अगर सेंटेंस दो सेंटेंसेस को मिलाकर बना है, दोनों घटनाएं पास्ट में घटी थी, एक के बाद एक घटी थी, दोनों को मिलाकर इस उद्देश्य से बोला जा रहा है कि सुनने वाले को ये क्लियर हो जाए कि कौन सी घटना पहले घटी थी, कौन सी बाद में घटी थी, तो बाद वाली घटना को पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। जो ज़्यादा पुरानी घटना हो बोलते वक्त उसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, जो कम पुरानी घटना हो उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। पहले ट्रांसलेशन उसका करेंगे जो हिंदी बोलते वक्त लास्ट में आया हो। जैसे मेरे बोलने से पहले वह बोल चुका था, ही हैड स्पोकन बिफोर आई स्पोक। मेरे बोलने के बाद वह बोला था, ही स्पोक आफ्टर आई हैड स्पोकन। आशा है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन बटन दबाएं जिससे नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। अगर आपका कोई सजेशन है हमारे वीडियो के रिगार्डिंग, हमारे चैनल के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर मेंशन करें। जैसे जैसे आपके सजेशंस और कमेंट आ रहे हैं, हम अपने चैनल को, अपने वीडियोस को अपग्रेड कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ ऑनलाइन टीचिंग एंड आई वॉज हैप्चुअल ऑफ द ऑफलाइन टीचिंग। 25 ईयर्स से मैं ऑफलाइन टीचिंग कर रहा था, अब मैं ऑनलाइन टीचिंग में आया हूँ। तो जो व्यूअर्स हैं उनके सजेशंस हमारी टीचिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि टीचर को टीचर बनाता है स्टूडेंट, और होस्ट को जो व्यूअर्स होते हैं वही बनाते हैं एक अच्छा होस्ट। तो मैं इस वीडियो को होस्ट कर रहा हूँ एज ए टीचर, एज ए इंस्ट्रक्टर, एज ए मेंटर, एज ए फ्रेंड, और आशा करता हूँ कि आप हमें कोऑपरेट करेंगे अपने सजेशन से, अपने फीडबैक से। इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि जब आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह समझ में आता है, हमारी कमियां, हमारी खूबियां समझ में आती हैं, उसके आधार पर आप निर्णय ले पाते हैं। तो अब मैं आपको छोड़ रहा हूं आपके निर्णय के लिए। आप हमारे वीडियो को देखें, और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, और ना पसंद आए तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिस वॉज द टुडेज कॉन्सेप्ट। वी विल मीट सून विद a new concept in a new video. Till then, good night, Sabba Khair, Subh Ratri, Jai Hind, Jai Bharat.